मंच से आप सभी विभिन्न संत मनीषियों से महामती श्री प्राणनाथ जी की वाणी श्री तारतम सागर ग्रंथ के आधार पर, श्रीमद् भागवत के आधार पर बहुत कुछ जीवन उपयोगी बात सुन रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने श्री देवचंद्र जी महाराज को दर्शन दिया तो समय के प्रसंग की कुछ बातें चल रही है। तो इसमें चतुर्थ अध्याय था कि तुम्हारे स्वामी, आत्मा के लिए कहा कि तुम्हारे स्वामी कौन है, परमात्मा कौन है, कि इसके विषय में शास्त्रों के अंदर बहुत कुछ कहा गया है। कहा गया है कि तुम जिसकी उपासना कर रहे हो वे स्वयं परमात्मा नहीं, क्योंकि ज्यादातर मनुष्य देवी देवताओं की उपासना में लगते हैं। अनेक लोग भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, अनेक लोग पितरों की उपासना करते हैं। तो ये सभी उपासनाएं बाह्य उपासनाएं मानी जाती है। शास्त्रों में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, श्री कृष्ण जी कहते हैं यान्ति देव प्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृप्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं वे देवलोक प्राप्त करते हैं। जो पितरों की उपासना करते हैं वे पितृलोक को प्राप्त होते हैं। जो भूतों की उपासना करते हैं वे भूतों को ही प्राप्त होते हैं, किंतु जो मेरी उपासना करते हैं वे मुझे प्राप्त होते हैं। अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से उपासना करते हैं उनका ही योग और क्षेम परमात्मा वहन करते हैं। तो इससे देखा जाए तो ये समझना जरूरी होता है कि आत्मा के स्वामी कौन है। इस संसार में अनेक भक्त लोग हुए हैं, वे भी पूजे जाते हैं। जैसे हनुमान जी की उपासना होती है, हनुमान जी की पूजा होती है, वे भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। अनेक लोगों को समझ नहीं है तो क्या करते हैं, हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति बना देंगे और उनके चरणों में छोटे से सीता राम लक्ष्मण उनकी मूर्ति बनाकर रख देंगे। तो आप विचार करें ये किस प्रकार की भक्ति हुई। समझदारी पूर्वक की भक्ति नहीं हुई। हनुमान जी तो हमेशा भगवान राम के चरणों में रहते हैं और हनुमान जी के चरणों में राम को बैठाना ये समझदारी पूर्वक की भक्ति नहीं हुई, ये समझदारी नहीं रही। तो इसी प्रकार अनेक लोग देवी देवताओं को ही परमात्मा मानते हैं, ये भी वास्तव में विधि पूर्वक की उपासना अथवा समझ नहीं है। हनुमान जी की पूजा होती है भक्त के रूप में, भगवान के रूप में नहीं। हनुमान जी परम भक्त हुए भगवान श्री राम के। उन्होंने अपना आपा कुछ रखा नहीं, वो पूर्णतः समर्पित थे। तो ये समर्पण भाव की पूजा है, समर्पण भाव की मान्यता है कि भक्त की भी पूजा होती है। इस प्रकार से पूजा हुई है, भगवान के रूप में नहीं। देवी देवता इस संसार के अधिकारी, तो उनको विभिन्न प्रकार का क्षेत्र दिया गया है। जैसे अभी महाराष्ट्र में नई नई सरकार हुई है
तो उसमें से कोई मुख्यमंत्री, कोई गृह मंत्री, कोई दूसरे अलग अलग प्रकार का मंत्रालय उनको सौंपा गया। तो इसी प्रकार देवी देवताएं हैं, इनको भी अलग अलग विभाग सौंपा हुआ है। तो ये सारे देवी देवताएं अधिकारी हैं, ये स्वयं परमात्मा नहीं है। तो इसलिए अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को परमात्मा कौन है वो जानना बहुत जरूरी होता है। श्री कृष्ण जी श्री देवचंद्र जी महाराज को ये समझा रहे हैं कि तुम ये समझ लो कि परमात्मा कौन है, तुम्हारे स्वामी कौन है। इधर राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र में कई जगह पर लिखा हुआ मिलता है कि सेठ तो सांवरिया, सेठ तो सावरियो, दूसरे सब कर्मचारी। तो सबके सेठ है, सबको देने वाले। तो सेठ का तात्पर्य सबके मालिक, जिनके पास में पूरा पूरा धन हो, तो वो सेठ, वो परमात्मा। तो वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, बाकी तो सब कर्मचारी हैं। तो सारे देवी देवता और जो भी हैं सब कर्मचारी है। तो परमात्मा के साम्राज्य में तो वे सब कर्मचारी। महामती श्री प्राणनाथ जी ने अक्षरादि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भी सेठ कह करके पुकारा। कहते हैं, सेठे तमने सारी सनंदे, सौंप्यो छे धनसार, अनेक जवेर जतन करी, तमे लाव्या छो आनी वार। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं तो उसमें 14 लोक है। 14 लोकों में हम लोग तो अभी मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक से नीचे पाताल लोक है, वे 7 प्रकार के माने गए, सप्त पाताल। तो ये निम्न लोकों से गिनते हैं तो मृत्यु लोक 8वां माना जाता है। मृत्यु लोक से ऊपर स्वर्ग वगैरह लोक हैं, वैसे मृत्यु लोक को भी स्वर्ग की ही गिनती में माना है। 7 स्वर्ग और 7 पाताल ऐसे कहते हैं, किंतु स्वर्ग आदि लोक वैसे स्वर्ग नाम से गिनते हैं। तो मृत्यु लोक से ऊपर तीसरा लोक है, वह स्वर्ग लोक है। ये भूलोक, मृत्यु लोक, तो इसके ऊपर भुवर लोक, पितरों का लोक, फिर स्वर्ग लोक, फिर महर लोक, जनलोक, तपलोक, और उसके बाद सतलोक आता है। तो इन सब लोकों में अलग अलग विभूतियों का आधिपत्य है। तो इन 14 लोकों के राजधानी तो ये सतलोक है। तो उसमें ब्रह्मा जी अपने स्थान पर विराजमान होकर सृष्टि का कार्य करते हैं। 14 लोकों में प्राणियों की जिनके सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, तो उनका पालन पोषण भगवान विष्णु करते हैं और भगवान शंकर संहार करते हैं। ये त्रिदेव मुख्य माने गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के मालिक। भगवान नारायण के प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान नारायण तो ब्रह्मांड के राजा है। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं जिनको अक्षर ब्रह्मा उनके क्षण में, तो अक्षर ब्रह्म के क्षण में, तो उनके क्षण में बनाते हैं, टिकाते हैं और मिटा देते हैं। तो आप विचार कीजिए, सारे ब्रह्मांडों के राजा वे अक्षर ब्रह्म कहलाए, और अक्षर ब्रह्म के भी राजा तो ये अक्षरातीत हैं। इसलिए कहा है, धनी हमारो अक्षरातीत। तो ये समझने की जरूरत है कि हमारे धनी है, हमारे स्वामी है, आत्मा के मालिक है, विश्व ब्रह्मांड के स्वामी है, वो तो
अक्षरातीत हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। उन्हीं परमात्मा के लिए कहा है एकम एव अद्वितीयम, वो एक ही है, अद्वितीय है, उनके समकक्ष दूसरा कोई भी नहीं है। अक्षर ब्रह्म जो विश्व ब्रह्मांड को, ऐसे अनंत ब्रह्मांड को क्षण मात्र में बनाते और मिटाते हैं, वे भी उनके अंश मात्र है। उनकी आज्ञा से ब्रह्मांडों का सर्जन करते हैं, विसर्जन करते हैं। तो सबके स्वामी तो एक ही परमात्मा है, तो उनको समझना अति आवश्यक है। मनुष्य जीवन को प्राप्त करके यदि परमात्मा की समझ प्राप्त नहीं की तो ये जीवन प्राप्त करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। उसको पुनः मृत्युलोक में आना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। स्वर्ग भले जाए, वैकुंठ जाए, शून्य निराकार में जाकर समा भी जाए, फिर भी जब आत्यंतिक प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, उस समय सारी सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड लय को प्राप्त होते हैं। तो उसके पश्चात पुनः सृष्टि आरंभ होती है, तो उन जीवों को फिर सृष्टि में आना पड़ता है, फिर जन्म और मृत्यु के चक्र में जाते रहना पड़ता है। ये खेल है, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो जिनको इनमें से छुटकारा प्राप्त करके शाश्वत सुख, शाश्वत शांति और शाश्वत आनंद प्राप्त करने की अपेक्षा होती है, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की उपासना करते हैं।